मोदी गवर्नमेंट की जो है इस बात पर गर्व है कि हम यहाँ वो एसी में बैठे वाले जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर घूमने वाले हमसे डर तो रहे हैं, हमें इस बात का गर्व है। अभी वो लोग हम डराने, वो डर रहे हैं, हम नहीं डरा रहे हैं, वो डर रहे हैं, वो दहशतगर्द। अरे नहीं, हम वो डर रहे हैं, वो डर रहे हैं, हम यहाँ डराने नहीं आए हैं। गलत शब्द मत। उनका कार्यकर्ता हम खुद थे, उनका कार्यकर्ता 19 तक बीजेपी के और आरएसएस के हम काम के 19 तक वोट के लिए प्रूफ है। अरे गलत नहीं, जो देश के साथ जो रहेंगे उनके साथ उम्मीद है वो कल बदल जाए तो फिर हम भी बदलेंगे ना। ऐसा थोड़ी कि मोदी के हम चमचे हैं या मोदी के हम भक्त हैं, भक्त नहीं, हम देश के भक्त हैं, एक ही देश के भक्त हैं। अपना काम धाम छोड़ करके भक्त नहीं थे, नंद भक्त थे, देश के भक्त थे। और मेरे को भी दिख रहा है जो गलत हो रहा है। आपको पता है यहाँ क्यों आए, क्यों बैठे हैं ये लोग? हाँ, क्योंकि वही एजुकेशन सिस्टम की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, पेपर्स लीक हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, बस डिग्रियाँ ही मिली जा रही हैं बस, और तो कुछ हो नहीं रहा है। डिग्री हुआ क्या भी करा जाए, जब जॉब ही नहीं है तो सब भाग रहे हैं बाहर। जो पीएचडी करके लोग बैठे हुए हैं वो भी तो है, ग्रेड 4 की जॉब के लिए फॉर्म्स भर रहे हैं, क्या वो नहीं है क्या? वो भी तो योग्य है ना। नेट जेआरएफ क्लियर करके पीएचडी करी है उन्होंने। जेनजीओ को तो वो कॉकरेच ही समझती है, बोल दिया उन्होंने तो भाई, तभी उनको कुछ समझ ही नहीं रही है, तभी ना कुछ नहीं हो रहा है। ये लोग इतना 13 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर वो कुछ समझते ही तो भाई करते ना कुछ तो। इतना प्रोटेस्ट ये सब करना पड़ रहा है, भूखे मर रहे हैं लोग, प्यासे मर रहे हैं, तो प्रायोरिटी में नहीं है तभी ना ये हो रहा है। वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में, तो वो बैठे होंगे एसी में कहीं। दहशतगर्द बता रहे हैं वो आप लोगों को। स्टार्ट हुआ तो जो है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट ऐसा नहीं हुआ था जो अभी चल रही है। कहाँ नहीं हुआ, इतने आंदोलन हो नहीं, गए कितना आंदोलन, छोटा मोटा जैसे आंदोलन चलते हैं। हाँ, महीने का किसान, हाँ, तो उसका लिया ना वापस, झुका ना। अरे किसान के जो आंदोलन था उसमें सरकार झुकी या नहीं, ये बताइए आप लोग। झुकी, जो भी हो झुकी तो बात तो क्या, यहाँ पे तो मोदी गवर्नमेंट ऐसा बन गया कि बात करना ही नहीं चाहते कोई भी। आपको स्टूडेंट कब मान रहे हैं वो? जवाब दे ही नहीं उनको। मोदी गवर्नमेंट की जो है इस बात पर गर्व है कि हम यहाँ वो एसी में बैठे वाले जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर घूमने वाले हमसे डर तो रहे हैं, हमें इस बात का गर्व है। अभी वो लोग हम डराने, वो डर रहे हैं, हम नहीं डरा रहे हैं, वो डर रहे कह हैं। रहे हैं वो दहशतगर्द। अरे नहीं, हम वो डर रहे हैं, वो डर रहे हैं, हम यहाँ डराने नहीं आए हैं। गलत शब्द मत। हम तो सिर्फ फूल लेके आए थे गुलाब का, और वो फूल जो कांटों के बीच में रहता है, अगर उन्हें वो लाल फूल को पकड़ने वालों ने दहशतगर्द नजर आते हैं तो राघव चड्ढा ने क्या कहा था, गुंडों की ये पार्टी कौन सी है? आप बताइए पत्रकार महोदय, बताइए आप। अरे बताइए तो सही। अरे आप बताइए। नहीं, पत्रकार महोदय आप बताइए। अरे हर बार क्यों बात? अरे रुकिए यार, कि तुम अरे हम पूछ रहे हैं, बताइए पत्रकार महोदय। अरे बताओ ना, कहाँ बैठे हैं आज राघव चड्ढा? कहाँ बैठे हैं? चाय वाले ने खरीद लिया, अब बताओ। जो इंसान सस्ते के नेता थे वो, अरे वो पीआर का नेता था, जेनजी का नहीं था वो। अरे जो इंसान समोसे का रेट और सस्ता रिचार्ज करा रहा था, बढ़ाने के लिए समोसे के रेट कम करवा रहे थे। अरे हाँ, वो अपना रेट बढ़ाने के लिए समोसे के रेट, सिम का पोर्ट, ये सब वो अपना रेट बढ़ाने के लिए कर रहे थे। उनका रेट लग गया, फिर वो भी चले गए जहाँ पे उनको जाना था। सपोर्ट में क्यों नहीं उतर रहे वो? उतरेंगे ही नहीं, वो चले गए ना गोदी में। हाँ, जैसे मोदी के गोदी में चले गए राघव चड्ढा। इसीलिए बताओ, ये बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता इलाज करेंगे इनका, ये जो वायरस फैल रहा है ना दिल्ली में। उनका कार्यकर्ता हम खुद थे, उनका कार्यकर्ता 19 तक बीजेपी के और आरएसएस के हम काम के 19 तक वोट के लिए प्रूफ है। अरे गलत नहीं, जो देश के साथ जो रहेंगे उनके साथ 19 तक थे, 19 तक बता रहे हैं। 19 तक, 14 से 19 तो है ना, 14 और 19। उसके बाद भाई जहाँ तक, अरे वोट जैसे 14 हम लोग 12th में जब मोदी सरकार आई थी 14 में, जो हम लोग उस समय तो देश के जो भी अच्छा करेंगे, अभी हम बिहार से हाँ अच्छा है हित में कर रहे हैं, उनको सपोर्ट के यहाँ तक वोट गिरवा रहे हैं। अरे भूल गए तो अभी जो मेरा है, एक ही मुद्दा पर है, एक ही बेर गई, एक चीज बताइए। मेरा अभी जैसे प्रशांत किशोर है, हम बिहार से आते हैं, अभी वहाँ पे वो आवाज उठाते हैं कि बिहार की ये चेंजिंग, हम उनको सपोर्ट करेंगे ना, कुछ तो लग रहा है, उम्मीद है वो कल बदल जाए तो फिर हम भी बदलेंगे ना। ऐसा थोड़ी कि मोदी के हम चमचे हैं या मोदी के हम भक्त हैं, भक्त नहीं, हम देश के भक्त हैं, एक ही देश के भक्त हैं। अपना काम धाम छोड़ करके भक्त नहीं थे, नंद भक्त थे, देश के भक्त थे, देश हित में वो बात के, उनके बात अच्छे लगने लगा कि साहब हाँ, मोदी जी जो है वो 19 के बाद 19 तक जो काम किया ना, जैसे राम मंदिर मुद्दा हटाया, ठीक लगा कि एक मुद्दा तो देश के हटा। कहाँ 10 जो उठ गया क्या
अरे वो नहीं तो ये हटना है यार, बात तो करने दो। लिसन टू मी, पहले फर्स्ट हुई आवाज लोग आप दबा देते हो। बात करें पहले, वो सुने जैसे क्या राम मंदिर मुद्दा था, तो राम मंदिर खत्म किया ना, अच्छा लगा ना कि मुद्दा तो खत्म कर रहे भाई, कम से कम इसमें। अरे राम मंदिर मुद्दा वो उठा रहा था शुरू से ना, तो उसको खत्म कर दिया ना। उसके बाद देखे कि ये तो हमको बेवकूफ बना रहा है, धीरे धीरे अपना मलाई मार रहा है, और हम लोगों को जो जनता है उनको बेवकूफ बना। एक तो सबसे बड़ी बात है, उनको हम जैसे सपोर्ट करते हैं। मोहब्बत ये नहीं था, मोहब्बत इन चीज़ जैसे ये मुद्दा जो उठती है ना, वो देश में ऐसा चीज़ माहौल नहीं बनना चाहिए। अभी आप वहाँ पे बात कर रहे थे तो उस लड़का को हम डांटे, एक लड़का भी बगल में डांट दिया कि उनका मौत होना चाहिए। ये सब नहीं, गलत मुद्दा नहीं कि हमारा पोस्टेट खत्म, गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। आपका अभी एक शब्द गलत बोला, उखड़ गए। हम चाहते हैं गलत शब्द ही नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हम खुद बिहार से चलकर यहाँ आए हैं इसके लिए कि इन दोनों को सपोर्ट करने का। हम खुद अपना स्कूल 2019 तक तो आप बीजेपी में रहे, उसके बाद आपको ऐसा क्यों लगा कि बीजेपी छोड़ देनी चाहिए? इसलिए लगा क्योंकि जो भी ये काम कर रहे हैं जवाब देने नहीं। अरे नौकरी का, हम खुद बिजनेसमैन, खुद का स्कूल चलता है भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि नौकरी के दम पे गवर्नमेंट जॉब के एक भी फॉर्म में नहीं भरे। छोड़िए, मोदी जी कहते हैं रोजगार देने वाले। अरे अपना हम खुद बने हैं, वो छोड़ मोदी जी का छोड़िए, अपना अपना सोच होता है भाई। पढ़ाई ऐसे क्या है कि घूमने के लिए भाई, अपना भी होता है सोच। हम अपने दम आत्मनिर्भर बने, अपने दम पे बने हैं। तो चल तो मोदी जी के गाइडलाइंस पे रहे। ऐसा कुछ नहीं, मोदी क्या है यार, मोदी जी कह दिया, अभी मोदी बोल दिया कि हम कॉकरोच है तो हम कॉकरोच बन गए, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं बोला कॉकरोच बन गए, अरे जो भी कॉकरोच बोला था अधिवक्ताओं को। हाँ, अरे अब क्या चाहते हो आप छोड़ो ये बात, मुद्दे पे हो नहीं, पॉइंट पाओ, क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि यहाँ खड़े हैं, हम ये चाहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट जवाबदेही बने, जवाबदेही ले जो भी मुद्दा देश में उठता है। किसकी जवाबदेही बने, सवाल तो ये है। अरे जैसे पेपर लीक हो गया या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, दोबारा करवा दिया। जो पेपर लीक करवाए उनको क्या किए? कह तो रहे जिम्मेदारी है, दोबारा करा। अरे क्या करवा दे, जो पेपर लीक करवाए उनको क्या किए हैं? तो कार्रवाई हो रही है। कहाँ कार्रवाई हो रही है? जांच हो रही है। अरे जांच चलते चलते खत्म हो जाएगा, आप भी भूल जाओगे, हम भी भूल जाओगे, फिर सजा कैसे? अरे जांच करते करते उसमें तो क्या होगा? निर्दोष फंस जाएगा। जांच तो ठीक से करे, वो जांच वही करते हैं जो चोरी करते हैं, जो चोरी करते हैं ना। आपको जांच में एक्सपीरियंस? अरे जांच वही करते हैं जो चोरी करते हैं, सबसे बड़ी बात सो है। आप लोगों के इलाज करने की बात कह रहे हैं, तुम्हारी इलाज। अरे कुछ नहीं इलाज करते, ऐसे ही उनका इलाज होगा। अब जो है अगर ईवीएम खत्म हो जाए ना, ईवीएम पा जाओगे। अरे ईवीएम वही हिंदू मुसलमान पे जाता, फिर ईवीएम को। अरे वो छोड़ो, आप लोग गलत प्रकार आए हो। आई थिंक आप लोग पोस्टेट के खराब करने हैं, इसीलिए वो मुद्दा उठाए। तो आप लोग गलत शब्द बोल रहे हैं। गलत शब्द कहाँ से? नहीं आप बोल रहे हैं, आप बताओ। हम बोल रहे ईवीएम जैसे हटेगा उनका इलाज हो जाएगा, क्योंकि वोट जो ईवीएम का कोई सबूत है आपके पास? अरे वो जल गया, सबूत तो यही है। अरे यार यहाँ कर रहे हो आप एक्सीडेंट, ऐसा आप ही एक्सीडेंट करवाने गए थे, आप गए थे वहाँ पे एक्सीडेंट करवाने, बात करते। अरे भाई तो बीजेपी के सपोर्टर है, डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। कोई किसी का सपोर्टर हो आपका? हाँ, इनसे इनका क्या है ना, ये जो जिसका अपोजिशन कर रहे हैं कि बीजेपी ये है, ये खुद वही बनते जा रहे हैं। इनसे सवाल पूछ लो, इनसे कुछ पूछो तुरंत, ये देखिए वो कर दिया। देखिए बीजेपी की जो कल चलती रही, बीजेपी से आज के टाइम पे सवाल पूछो तो बोलती है कांग्रेस की तरफ देखो, वही इनका हाल है। इनसे सवाल पूछा तो ये बीजेपी की तरफ देखो, और सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। जनता वही गर्मी में बैठी हुई है। आओ नेताजी, बोलिए ना, आओ नेताजी बैठो, बोल रहे हैं हाँ आओ ना नेताजी। आप किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा। आपसे पूछा गया कि आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? गलत बोले, सही बोले। इलेक्शन ये एजुकेशन मिनिस्टर को आप हटा दोगे नहीं, उसके बाद का क्या ऑल्टरनेटिव? आपका सिस्टम जो है खराब हो चुका है, आप ये रियलाइज करिए। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान रात को ताला खोल के वहाँ से चोरी नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई एम्प्लॉय काम करता है जो वहाँ से चोरी कर रहा है, और उसको कोई अधिकारी जो बैठा है ऊपर वो सपोर्ट करता है। इनके ऊपर छत्र छाया है बड़े लोगों की, तभी इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। ये सिस्टम सड़ चुका है। उसमें आप बोलते अरे मास्टर को हटा दो, यहाँ पावर के लिए मरे पड़े हैं भाई साहब। यही जंतर मंतर पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप बताइए, इस्तीफा होना चाहिए और नहीं तो क्या, इस्तीफा होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए भाई, जवाबदेही तो होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि इनको हटा दो, उनको हटा दो, खत्म कर दो, ये कर दो। भाई आप जिम्मेदारी तय करेंगे, आप जिम्मेदारी तय करेंगे, आप उनके ऊपर कराएंगे। आपने प्रेशर बनाया तब जाके एयरफोर्स को इन्वॉल्व करना पड़ा उनको। क्या जरूरत थी उनको एयरफोर्स को इन्वॉल्व करने की? जिस मुद्दे पे बीजेपी जीती, किस मुद्दे पे जीती बीजेपी? राम मंदिर। आज उसी को ये बीजेपी नहीं बोल रही कुछ भी। चोरी हो गई। हाँ, और वो जो उनकी कोई मीडिया पे नहीं आ रही बात, कोई आदमी वैसा आ जाए तो उसको जेल भेज देंगे अब तक।
कोई आप पत्रकार कोई भी सच्चाई दिखाओगे, आप सच्चाई गलत बोल दे तो बहुत आगे चलेगा इंडिया।